गुरु जी अक्सर यह कहते हैं कि श्री जी सर्वोपरि हैं और उन्हीं के अंश से दुर्गा आदि शक्तियां प्रकट हुई हैं। तो हमको ये बात चुभती है, क्योंकि जैसे आपकी इष्ट राधा महारानी है वैसे ही हमारी इष्ट माता जी हैं। और जब आप कहते हैं कि दुर्गा जी करोड़वें अंश में हैं, तो हमें लगता है आप हमारी माता को छोटा बता रहे हैं। लेकिन आप कहते हो, हम नहीं कह रहे, ये तो शास्त्रों में कहा गया है। तस्मिन् शास्त्रम प्रमाणते कार्यम। पहली बात तो यह समझो कि हमारी श्री जी कौन हैं। जब तुम श्री जी से अपने को जोड़ोगे तभी इस तत्व को समझ पाओगे। अब सुनो पद्म पुराण पाताल खंड अध्याय 81 में भगवान शिव कह रहे हैं। भगवान शंकर कैलाश पर विराजमान हैं। देवर्षि नारद जी, सनकादि ऋषि, बड़े बड़े महापुरुषों की सभा लगी है। उसी सभा में भगवान शिव नारद जी से कह रहे हैं, हे नारद जी, ये जो श्री कृष्ण प्रिया राधा हैं, यह महाचैतन्य शक्ति स्वरूपा हैं। जितनी भी देवियां हैं, ये सब इन्हीं के अंश से प्रकट हुई हैं। यह अंतरंग विभूति हैं, इसीलिए कोई इन्हें जान नहीं सकता। यह अत्यंत गोपनीय तत्व हैं, इसलिए इनका एक नाम गोपी भी है। श्री कृष्ण सदा इनकी आराधना करते हैं, इसीलिए इनका नाम राधा है। और यह भी सदा श्री कृष्ण की आराधना में लीन रहती हैं, इसलिए इनका एक और नाम है राधिके। ये और श्री कृष्ण दो नहीं हैं। श्री कृष्ण में राधा हैं और राधा में श्री कृष्ण हैं। ये राधा परा देवता हैं। जितनी भी लक्ष्मी आदि शक्तियां हैं सब इन्हीं के अंश से प्रकट हैं। श्री राधा को भगवान का आह्लाद कहा गया है। जब यह आह्लादिनी शक्ति मूर्तिमान हुई तो इनका नाम पड़ा राधा किशोरी जो कहलाईं। भगवान शिव आगे कहते हैं, तत्कला कोटि कोटि अंश से दुर्गा आदि त्रिगुणात्मिका शक्तियां प्रकट हुई हैं। ये करोड़ों अंशों में ही प्रकट हैं, यही शक्तियां हैं, पर अंश रूप में। हम नहीं कह रहे, भगवान शिव कह रहे हैं। जो राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र पढ़ता है वह पढ़कर देखे। अंत में भगवान शिव स्वयं कहते हैं, ईश्वरी, महेश्वरी, सुधेश्वरी, त्रिवेदेश्वरी, ये सब श्री राधा की ही विभूतियां हैं। श्री हरिवंश चंद्र जी भी अपने सुधा निधि ग्रंथ में कहते हैं, प्रेमरस, श्रृंगार, लीला, कला, वैदिक भगवत्ता, ये सब की पूजिका सदा सर्वदा महासुख रूपिणी स्वतंत्र श्री वृंदावन नाथ की एकमात्र आराध्या श्री किशोरी जी ही हैं। भगवान शिव आगे कहते हैं, तत्कला कोटि कोटि अंश से कला रूप से ही श्री किशोरी जी के अंश से महालक्ष्मी प्रकट होती हैं, तब श्री कृष्ण नारायण रूप धारण करते हैं। मुनिश्रेष्ठ, इसमें थोड़ा भी भेद नहीं है। जब श्री राधा दुर्गा रूप धारण करती हैं तब श्री कृष्ण शिव रूप धारण करते हैं। जब श्री कृष्ण के अंश से इंद्र प्रकट होते हैं तो राधा किशोरी के अंश से इंद्राणी। जब श्री कृष्ण के अंश से ब्रह्मा तो राधा किशोरी से सावित्री। जब श्री कृष्ण से यमराज तो राधा से भूमोरना। अधिक क्या कहूँ, इन दोनों के सिवाय किसी की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है। चित्तिलक्षण सर्व राधा कृष्णमय जगत। चेतन अचेतन सारा संसार श्री राधा कृष्णमय है। नारद जी, मैं इन विभूतियों का क्या वर्णन करूं? अगर 100 करोड़ वर्षों तक भी राधा की महिमा कहूं तो भी समाप्त नहीं होगी। अब कोई कहता है, आप भगवान शंकर को श्री कृष्ण से छोटा कहते हो, वो हमारे आराध्य हैं, हमें चुभता है। देखो, जब तत्व की चर्चा होगी तब एक है, लेकिन जब लीला की चर्चा होगी तब वही एक विविध लीलाएं करता है। उसी रास लीला में भगवान शंकर गोपी रूप धारण कर प्रवेश करते हैं। जो शास्त्र पढ़े हैं वह जानते हैं। गोपी वेश में श्री कृष्ण की चरण वंदना करते हैं, किशोरी जी की वंदना करते हैं।
आज भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव गोपी रूप में श्रृंगारित होते हैं, नथुनी, बाला, चुनरी धारण कर। रात्रिकाल में उनके ऊपर जल नहीं चढ़ाया जाता। भगवान शंकर अपनी जटाओं से गंगा को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने जटाओं में धारण किया, क्योंकि वह गंगा वामन रूप श्री कृष्ण का चरणामृत है। वह श्री कृष्ण ही वामन हैं। अब सुनो तत्व को, तत्व में कोई भेद नहीं है। शिव पुराण में पढ़ो तो सब कुछ शिव तत्व से उत्पन्न होता है। देवी पुराण में पढ़ो तो सब कुछ देवी से। भागवत पढ़ो तो सब श्रीहरि से। तो क्या कोई झूठा है? नहीं, सब सही हैं। हर पुराण अपने दृष्टिकोण से उसी एक तत्व का वर्णन कर रहा है। शिव पुराण कहेगा सब शिव तत्व से प्रकट हुआ। देवी भागवत कहेगा सब देवी शक्ति से उत्पन्न हुआ। भागवत पुराण कहेगा श्रीहरि के नाभिकमल से ब्रह्मा, फिर रुद्र, और शिव पुराण में ही आता है भगवान शिव से ही विष्णु और ब्रह्मा प्रकट होते हैं। तो क्या सब विरोधाभासी है? नहीं, तत्व एक है। वही एक जब लीला करता है तो कभी शिव रूप में, कभी विष्णु रूप में, कभी देवी रूप में प्रकट होता है। वेद भी यही कहता है, एकोहम बहुश्यामी, मैं एक हूँ पर अनेक रूपों में प्रकट हूँ। अब वही परमात्मा कभी शासक बन जाता है, कभी शासित। वही धर्मात्मा, वही अधर्मी को दंड देने वाला, वही सबके पीछे स्थित है। लेकिन हर रूप के पीछे जो तत्व है वह एक ही है। इसलिए जब लीला की बात आएगी तो भेद दिखेगा, लेकिन तत्व में कोई भेद नहीं। सब उसी एक परम तत्व की लीलाएं हैं। यदि आपको इसका अगला भाग या कोई और स्क्रिप्ट भी शुद्ध करके चाहिए तो आप दे सकते हैं। मैं उसी भाव और शास्त्र सम्मत शैली में प्रस्तुत कर दूंगा। जय श्री राधे। जो लोग लीला को नहीं समझते और तत्व को भी नहीं समझते, वही झगड़ा करने लगते हैं। कहते हैं आपने शिव को छोटा कैसे कह दिया? अरे उनसे पूछो, शिव जी से जाकर पूछो, दिन रात वे क्या करते हैं? भगवत श्री हरि की चर्चा। और श्री हरि से जाकर पूछो आपके आराध्य देव कौन हैं? तो वो कहेंगे शंकर। हरि से पूछो आपके गुरु कौन हैं? तो वो कहेंगे शंकर। और शिव जी से पूछो आपके आराध्य देव कौन? तो वो कहेंगे हरि। अब हम आपस में लाठी चलाएं। वो एक ही हैं, वो एक हैं पर अनेक हैं, अनेक हैं पर एक हैं। इस बात को समझो। जब देवी भागवत से बोलोगे तो वहाँ देवी ही सब कुछ हैं। देवी के ही अंश से राधा हैं, ऐसा दृष्टिकोण आएगा। लेकिन जब हम वृंदावन से बोलेंगे तो राधा के अंश से ही देवी हैं। जब शिव पुराण से बोलेंगे तो शिव के अंश से हरि हैं। और जब भागवत पुराण से बोलेंगे तो हरि के अंश से शिव हैं। अब आप इस बात को समझिए। जब लीला प्रसंग आएगा तो उसमें भेद दिखाई देंगे। जैसे एक प्रसंग आता है, ब्रह्मर्षियों ने विचार किया कि इन तीन भगवत स्वरूपों ब्रह्मा, विष्णु, महेश में सबसे बड़ा कौन है? क्या उन ब्रह्मर्षियों को नहीं पता था कि हरि ही ब्रह्मा हैं, ब्रह्मा ही हरि हैं, हरि ही शिव हैं? क्या उन्हें नहीं पता कि इन तीनों में कोई भेद नहीं है? स्वयं भगवान कहते हैं, मैं ही हर हूँ, मैं ही विधि हूँ, मैं ही हरि रूप हूँ। पर फिर भी लीला के लिए भृगु ऋषि परीक्षा करने गए। ब्रह्मा जी के सामने जाकर सीधे खड़े हो गए। ये अभद्रता है। गुरुजनों के सामने हाथ जोड़कर नम्रता से खड़ा होना चाहिए। पर भृगु जी ऐसे खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने सोचा ये सभा की मर्यादा के विरुद्ध है, पर पुत्र हैं इसलिए शांत रहे। फिर भृगु जी शंकर जी के पास गए। शंकर जी बोले, आओ भाई, बहुत दिनों बाद दर्शन हुए। भृगु जी बोले, हम गले नहीं मिलते, हम पवित्र रहते हैं। शंकर जी ने त्रिशूल उठा लिया। भृगु जी शांत हो गए और वहां से निकल गए।
फिर वे भगवान हरि के पास गए जो सैया पर विश्राम कर रहे थे। सीधे छाती पर लात मारी। भगवान उठे और बोले, मुझे पता नहीं था कि आप आ रहे हैं, वरना आपकी अगवानी करता। फिर उनके चरणों को दबाने लगे। बोले, आपके चरण बहुत कोमल हैं, मेरी छाती कठोर है, कहीं चोट तो नहीं लग गई। और कहा, जब जब मैं अवतार लूंगा आपका चरण चिन्ह मेरी छाती पर रहेगा। यह मेरा सौभाग्य है। भृगु जी के नेत्रों से आंसू निकल पड़े। अब आप कहिए, इसमें कौन बड़ा कौन छोटा? जब लीला होती है तब एक ही तत्व अनेक रूपों में अभिनय करता है। जगन्नाटक वैभव, ये विश्व एक रंगमंच है। इस बात को समझो। अब जब हम किशोरी जी की बात करेंगे तो कहेंगे, उनके अंश से ही सारी शक्तियां प्रकट हैं। और जब आप दुर्गा जी की बात करेंगे तो वहां से दिखाई देगा किशोरी जी दुर्गा जी के अंश से हैं। इधर से अंश वो, उधर से अंश वो उनकी अंशी, ये उनकी अंशी, कोई भेद नहीं। इधर से हम कहेंगे श्री कृष्ण के अंश से शिव, और जब शिव पुराण में पढ़ोगे तो वहां लिखा मिलेगा शिव के अंश से श्री कृष्ण। तो इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि तत्व एक ही है, विविध रूपों में लीला कर रहा है। इसलिए भ्रम छोड़ो, भ्रम का त्याग करो। जब जब जैसा अवसर आया वही प्रभु वही रूप धारण करके प्रकट हुए। लीला के भीतर जब माधुर्य रस होता है तो उसमें ऐश्वर्य का प्रवेश नहीं होता। ब्रज भूमि में ऐश्वर्य का कोई वर्चस्व नहीं है। कभी आपने किसी शास्त्र में पढ़ा कि श्री कृष्ण ने ब्रज में सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया? कभी कोई रथ, तलवार, गदा नहीं, कोई शस्त्र नहीं। तो बताओ, पूतना को कैसे मारा? दूध पीते हुए ही। अघासुर को कैसे मारा? मुंह फाड़कर। बकासुर को घसीट कर। धेनुकासुर को पैर पकड़कर फेंक दिया। बस थप्पड़, भूसा, खेल खेल में। ना तो कौमुद की गदा आई, ना सुदर्शन चक्र, ना कोई ऐश्वर्य। क्यों? क्योंकि यह ब्रज है, ये प्रेम का देश है, ऐश्वर्य का नहीं। जब जब ऐश्वर्य की झलक दिखाई गई तो वात्सल्य ने डांट लगाए। जैसे श्री कृष्ण ने मुख में ब्रह्मांड दिखाया, मैया यशोदा ने देखा और लेकिन तुरंत क्या बोला, अरे मेरी आंखों में दोष आ गया है, ये तो मेरा लाला है। अब जब निकुंज लीला की बात आती है तो वहां तो ऐश्वर्य का नामो निशान भी नहीं है। ब्रज में थोड़ा ऐश्वर्य दिखा तो भगवान अंतर्ध्यान हो गए, पर निकुंज में एक बार भी अंतर्ध्यान की लीला नहीं हुई। पूरे वार्ड में पढ़ लो, कहीं भी नहीं। वहां न अष्टभुजा आती है, न षोडश भुजा, न कोई रथ, न कोई तेजो में रूप। हमारी श्री जी सब अंशों से हैं, पर उनका स्वरूप महामाधुर्य है, ना कि ऐश्वर्य। इसी महामाधुर्य की महिमा हमारी उपासना का केंद्र है। इसलिए हमारे लिए हमारे उपास्य देव ही सर्वश्रेष्ठ हैं। और जब इस सर्वश्रेष्ठता की बात लीला में आती है तब आता है तत्कला कोटि कोटिसा दुर्गा त्रिगुणात्मिका भगवान शिव स्वयं कहते हैं। ये अनंत शक्तियां राधा की करोड़ों अंशों में प्रकट हैं। शक्ति और शक्तिमान में किंचित मात्र भी भेद नहीं है। भागवत में पढ़, भगवान श्री कृष्ण स्वयं शक्ति को आदेश देते हैं, मैं अवतार ले रहा हूं, तुम बलराम को आकर्षण कर रोहिणी के गर्भ में भेजो। मैं स्वयं देवकी से प्रकट होऊंगा और तुम नंद बाबा के घर कन्या रूप में प्रकट हो। भगवान स्वयं शक्तियों के नाम रखते हैं, चामुंडा, कौष्मांडा, दुर्गा आदि, और कहते हैं तुम सबकी कामनाएं पूर्ण करने वाली होगी। शक्ति कार्य करती हैं, लीला में भेद, तत्व में अभेद। श्री राधा तत्व और महाशक्ति का संपूर्ण प्रवचन, उसी शक्ति की आराधना सीता जी कर रही हैं। सीता जी कौन हैं? कालरात्रि, निश्चल कुलकेरी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट कहा, कालरात्रि निश्चल कुलकेरी, जे सीता पर प्रीति घनेरी।
रावण यह नहीं समझ रहा कि जिससे वह विरोध कर रहा है वह कोई साधारण नारी नहीं, स्वयं महाकाल रात्रि स्वरूपिणी हैं। वही गौरी हैं, वही गौरी हैं, वही सीता जी हैं, वही महाशक्ति हैं। अब दृश्य देखिए, आदि शक्ति स्वयं गौरी जी का पूजन कर रही हैं। ये लीला है। सीता जी गौरी पूजन करती हैं और गौरी जी मुस्कुरा रही हैं, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। जाय मनु जनी मिली सो बरूसानी। रामचरितमानस। अब विचार कीजिए, जो स्वयं आदिशक्ति हैं वही किसी शक्ति से वरदान क्यों मांग रही हैं? ये लीला है। लीला में भेद दिखाई देता है। तत्व में देखो, भगवान श्री राम स्वयं कह रहे हैं, जे जग उपजाया सो अवतरी मोर माया। जो सृष्टि की मूल कारण है वही अब श्री राम की लीला में पत्नी बनकर आए हैं। और यही बात जब सती माता नहीं समझ पाती, संशय होता है। क्यों? क्योंकि लीला में भेद दिखता है। लीला में रस है, तत्व में शांतता है। तत्व देखोगे तो रस नहीं आएगा। लीला में डूबोगे तो तत्व को छोड़ना पड़ेगा। रस चाहिए तो लीला में उतरना पड़ेगा। विवाद नहीं, विनय चाहिए। तर्क नहीं, तन्मयता चाहिए। जब परशुराम और राम जी का प्रसंग आता है, तत्व एक ही है। परशुराम भी वही, राम भी वही। पर लीला में देखो, परशुराम राम जी के सामने झुक रहे हैं। जय 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 रघुकुल केतु, रघुपति गौं तब बिनु हेतु। ये लीला है। आजकल के कुछ नवयुवक जो शास्त्र से ज्यादा सोशल मीडिया देखते हैं, तर्क वितर्क शुरू कर देते हैं। पर लीला में तर्क नहीं चलता। लीला में श्रद्धा चाहिए, तत्व में समता चाहिए। तत्व क्या है? आप दुर्गा जी की आराधना करते हैं, उन्हें अम्मा मानते हैं। आपको नहीं मालूम महादेव और अम्बा आपको कितना प्रेम करते हैं। आप जिस भावना से पुकारते हैं उसी स्वरूप में तत्व आपको दर्शन देता है। राधा तत्व सर्वव्यापक है। चित लक्षण सर्वम राधा कृष्ण जगत। राधा जी का स्वरूप त्रिभुवन में अद्वितीय है। उनकी आराधना स्वयं श्री कृष्ण करते हैं। और जिन श्री कृष्ण की शिव, ब्रह्मा, सनकादि ऋषि आराधना करते हैं वही हमारे उपास्य देव हैं। अगर कोई कहे